वाकई वाकई देश को ये जरूरत है अक्षय खान, राम प्रसाद शुक्ला जी जैसे लोगों की आवश्यकता है इस देश को। जैसा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे और आपके नेता ने लोकसभा में, बाबा मोदी की जरूरत। नेट कम काम कर रहा है, मैं आपको पूरा सुना नहीं पा रहा हूं। मैं जैसा कि आपने सुना, इन्होंने कहा अयोध्या मंदिर में एक पुजारी और एक मौलाना, इन दोनों ने मिलकर के हिंदू और मुसलमान को एक करने का काम किया और एक होने के बाद अंग्रेज के खिलाफ जंग की ऐलान कर दी, जिससे अंग्रेज घबरा गए। अंग्रेज को लगा कि भाई अब हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान एक हो चुका है, हमें हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। इतने गुस्से में आ गए वो अंग्रेज कि उन पुजारी को और उन मौलाना साहब को, दोनों को एक दिन एक ही पेड़ पर लटका दिया गया। और वही हालात आज हमारे देश की है। आज अगर हम पहलू खान के समर्थन में बात करते हैं, अगर आज हम नासिर जुनैद के परिवार के लिए बात करते हैं, अगर आज हम मोनू मानेसर के खिलाफ कुछ बोलते हैं, तो जैसे अंग्रेज ने उस हिंदू पुजारी को फांसी पर चढ़ा दिया, वैसे ही आज ये लोग ट्रोल करने का काम करते हैं, गाली देने का काम करते हैं, धमकाने का काम करते हैं। अगर आज मैं हल्द्वानी के ऊपर बोलता हूं तो लोग हमें ट्रोल करने का काम करते हैं, हमें गाली देने का काम करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं उनकी गालियों से डर जाऊं? क्या उनकी धमकियों से डर जाऊं? अरे मरना तो है कोई माई का लाल इस दुनिया में जो लिख के दे दे कि मैं नहीं मरूंगा, मैं फना नहीं होऊंगा। जो इस धरा पे आया है उसे जाना है, और यहां आने वाले को ऊपर वाले ने एक कोई ना कोई जिम्मेदारी देके भेजी है। अगर उस जिम्मेदारी का निर्वाह हमने नहीं किया, आपने नहीं किया, तो ऊपर जाकर के भी हम ऊपर वालों से नजरें नहीं मिला पाएंगे। वो यही कहेंगे ये निकम्मा था, इसे हमने भेजा था कि जब जुल्म हो रहा हो तो जुल्म के खिलाफ तुम्हें आवाज उठानी है। महाभारत में हमने देखा है, जिस महाभारत में एक से एक योद्धा थे, लेकिन उस योद्धा की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण दुर्योधन कर रहा था, उस वक्त उस सभा के अंदर में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण जैसे महारथी मौजूद थे। उनका जुल्म इतना ही था कि उन्होंने आवाज नहीं उठाई और उसका सजा उन्हें मिला। आज इतिहास उन्हें कहता है कि काहे का बाहुबली, किस बात के धनुधर थे ये लोग। जब एक महिला का आबरू लुटा जा रहा था, उस वक्त में ये लोग उस सभा में चुप बैठे थे, मौन बैठे थे। तो इतिहास कभी माफ नहीं करता है ऐसे लोगों को। तो अगर आज मेरी बहन बिल्किस बानो पे अगर जुल्म होगा, जुल्म होता है, और मैं चुप रह जाऊं, तो न इस दुनिया के लोग मुझे माफ करेंगे, न ऊपर के वाले हमें माफ करेंगे। इसलिए मेरा नेता कहता है कि तुम न गोलियों से हमें डरा सकते हो, न तुम हम पे पत्थर फेंक करके हमारे इरादे को रोक सकते हो। तो जब हमारा नेता मरने से नहीं डरता, जब हमारा नेता सच कहने से पीछे नहीं हटता, तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि संगत से गुण होत है, असंगत से गुण जात। तो हमारी संगति हिंदुस्तान के सबसे अच्छे और ईमानदार नेता से है, जो अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं,
अब वो राजनीति करते हैं हमारे और आपके लिए, इस देश के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के लिए, गांधी जी की सोच के लिए, और नाथूराम गॉडसे जैसे सोच के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े रहते हैं और रहेंगे। डरने वालों में से नहीं है हम लोग। तो मेरे साथियों, ये बातें मैं खासकर अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि मेरे हिंदू भाई, देश बचा लो, भाईचारा बचा लो, एकता को बचा लो। एकता ही सबसे बड़ा ताकत है, जो हम सब ने बचपन में भी पढ़ा था कि एक एक करके लकड़ी को तोड़ो टूटता जाएगा, और गट्ठर बांधो तो वो हिलता भी नहीं है। तो वैसी हम हिंदुस्तानियों को अपनी वोट की लालच को लेकर एक एक करके हर किसी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और कर भी रहे हैं, देख भी रहे हो आप। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जो जयंत चौधरी कल तक कहते थे कि मैं चवन्नी नहीं हूं कि इधर से उधर और उधर से उधर चला जाऊंगा, लेकिन जो राजनीति हो गई वो सूचिता की राजनीति नहीं रह गई, स्वच्छता की राजनीति नहीं रह गई। लोग लकीर खींच के राजनीति नहीं कर पा रहे हैं, लोग स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। किस तरीके से वो विधायक और सांसद बन जाएं, इसकी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हमारा नेता खुलेआम लोकसभा के अंदर में कहता है कि मैं अंडरलाइन खींच करके राजनीति करता हूं। मेरी बातें आपको गलत लगेंगी, मैं आपकी गलतियों पे आपका विरोध करूंगा, संविधान के दायरे में करता रहूंगा। हम आप लोगों के लिए अछूत हो चुके हैं, इंडी गठबंधन के लिए भी अछूत हैं हम, और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अछूत हैं ही। लेकिन मैं जनता का अपना बन के रहना चाहता हूं। मैं विधायक बनूं ना बनूं, सांसद बनूं ना बनूं, मेरी सरकार बने ना बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क हमें तब पड़ता है जब किसी बेगुनाह पे जुल्म होता है। फर्क मुझे तब पड़ता है जब कोई व्यक्ति भगवान राम का नाम लेकर किसी पे जुल्म करता है। फर्क मुझे पड़ता है जब कोई एक इमामत कर रहे इमाम साहब को उस भगवान राम का नाम लेकर मारने का काम करता है, जो करुणामयी है, दयामयी है, जिसके दिल में दया का भावना है, जो सत्ता को ठुकराता हो, जो सबरी का जूठन बैर खाता हो, जो गरीबों को गले लगाता हो, दलित आदिवासियों को गले लगा करके साथ चलने वाले प्रभु राम के नाम पर आप इमाम साहब के साथ बदतमीजी करते हो, उनके साथ मारपीट करते हो। आप कैसे आप राम के भक्त हो सकते हो? क्या आपको अपने राम पर विश्वास नहीं है? कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जिस किसी धर्म में है, अगर वो अपने मजहब को मानता है तो वो आस्तिक है, वो एक शक्ति को मान रहा है, एक ताकत है जो इस दुनिया को चलाता है, उसे मान रहा है, और वो वही ताकत है जिसने हमें भी इस दुनिया में भेजा है, और वही ताकत है जिसे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को भी भेजा है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भेजा है, वसीम अख्तर खान को भेजा है, साजिद खान को भेजा है, खुर्शीद खान को भेजा है, तमाम हमारे इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको भेजने वाले वही ऊपर वाली एक ताकत है। तो अगर मैं वसीम अख्तर से नफरत करूं तो मैं वसीम अख्तर से नहीं, मैं उससे नफरत कर रहा हूं, उसके फैसले के खिलाफ मैं जा रहा हूं। और खुर्शीद खान अगर हमसे नफरत करता है तो वो हमसे नफरत नहीं करता, वो उसके खिलाफ जा रहा है। तो हम सब पहले मानव है, इंसान है, हिंदुस्तानी है। हम सब हिंदुस्तानी बनकर के अपने देश को बचाने का प्रयास करेंगे, अपने संविधान को बचाने का भरसक कोशिश करेंगे, अंतिम सांस तक अपने लोगों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। अब लोग हमसे कहते हैं
कि वाह पंडित जी, सर पे तिलक, चुटिया, नाम पंडित जी, और आपको हमेशा मैं देखता हूं कि सिर्फ मुसलमानों की बात करते हो। क्यों ना करूं भैया? कौन है ये मुसलमान? कहां का है ये मुसलमान? भाई ये वही मुसलमान है, भारत मां की दो बाजू, एक हिंदू तो एक मुसलमान। इस दोनों बाजू को मजबूत करने की आवश्यकता है। एक उंगली में अगर चोट लगता है तो दर्द पूरे शरीर को होता है। उसी प्रकार से अपने देश के रहने वाले किसी भी साथी को तकलीफ और पीड़ा होती है तो हिंदुस्तान को दर्द होता है, मेरी भारत माता को दर्द होता है। तो जब तक मेरे अंदर सांस है उस दर्द का इजहार मैं करता रहूंगा। जितनी ताकत ऊपर वालों ने मुझे दी है, जितनी ताकत हमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिया है, उस ताकत के दम पर, आप साथियों की मोहब्बत और दुआओं के दम पर अनवरत लड़ता रहूंगा। कैसे भूल जाए हम? महाभारत अगर होता है तो भाई है, भाई भाई लड़ता है। करबला की जंग में भी हसन हुसैन को मारने वाला कोई दूसरा नहीं था, वो भी अपने ही थे। तो अपनों के बीच जो गलत लोग हैं उन्हें सही रास्ते पे लाने का काम हम सबको करना है। अपनों को समझाना है और साथ लेकर चलने का हर दम तक प्रयास करते रहना है।